बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज ही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी, फुल ऑफ प्रोटीन, टेस्टी जो है वो सैलड की रेसिपी। सैलड तो हर किसी को बनाने आती है, लेकिन ये जो सैलड है ना, ये स्पेशल आप बनाएंगे तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसको दावत में भी रख सकते हैं, डेली रूटीन में आप ख़ुद भी खा सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं, क्योंकि ये हेल्दी बहुत है, प्रोटीन है इसमें बहुत ज़्यादा। और इसमें मैंने डाला क्या क्या है, इसको इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं। इसमें बंद गोभी, टमाटर, उबले हुए इसमें मटर डाले हैं, चुकंदर डाला है बारीक काट के। बारीक बारीक सारी सब्जियां मैंने काटी हैं। जो सब्जियां सैलड में होती है ना, वो बारीक बारीक काटी है ताकि इजीली, क्योंकि ज़्यादा चीज़ होंगी इसमें तो इजीली आप स्पून से अगर पिक करें तो मुंह में जा सके। मशरूम्स लिए हैं मैंने, उबले हुए आलू लिए हैं, मायोनीज़ लिए हैं, ऑलिव्स लिए हैं। ऑलिव्स ऑयल भी जब पूरी सैलड तैयार हो जाए तो उसमें डाल दें, मायोनीज़, ब्लैक पेपर, उबले हुए अंडे भी इसमें डाले हैं। 3 चीज़ें जो थी वो मेरे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, वरना वो मैं भी वो डालती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि आपने उबली हुई इसमें मैक्रोनी भी ऐड कर सकते हैं, और इसमें जो है वो आप खीरे तो लाजमी मस्ट है। उस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने जितनी घर में चीज़ें थी जो मैं डालती हूँ सारी मैंने डाल दी। खीरे भी ऐड इसमें करें। तो आपने बस एक बाउल लेना है और उसमें जो तमाम जो सब्ज़ियाँ आपने काटी हुई हैं उसको बारीक बारीक उसको साथ साथ ऐड करते जाना है। अंडे ऐड करने हैं, उबले हुए आलू ऐड करने हैं, मायोनीज़ ऐड करनी है, ऑलिव्स ऐड करने हैं, मशरूम्स हैं, और इसमें जो है वो आप कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं इसमें, तो फिर और ही एडिशन हो जाएगा प्रोटीन का। तो आपने ये चीज़ें सारी ऐड करनी है और मिक्स करके अच्छे से उबले हुए अंडे भी और बंद गोभी भी, मैंने इसमें पर्पल बंद गोभी भी ऐड की थी, और आइसबर्ग जो हैं, सलाद के पत्ते भी आप इसमें ऐड करें। मैंने आइसबर्ग जो हैं वो ऐड किए थे इसमें, तो वो आपने डाल के अच्छे से उसमें मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला। फिर उसमें आपने मायोनीज़ ऐड करके अच्छे से आपने उसको मिक्स कर लेना है। बस जी, आपकी सैलड सिंपल सी रेसिपी है, तैयार हो जाएगी। और इतनी इजी है ये कि आप फटाफट बना भी सकते हैं फ़ौरन, और डेली भी अगर बनाएं तो आपको जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं अहले गज़ा वालों का स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बाइकाट के बाद पता चला हम तो इस सरमायादाराना निज़ाम के ग़ुलाम हैं। परचून की दुकान से आता हुआ सौदा सल कब सुपर स्टोर की बड़ी बड़ी ट्रॉलियों में तब्दील हुआ पता ही नहीं लगा। ज़रूरी एशिया की फहरिस्त में कब गैर ज़रूरी सामान का इजाफा हुआ हमें मालूम ना हो सका। कब हमारी अलमारियाँ, हमारे फ्रिज ग्रोसरी के नाम पर बीमारियों से भरे सामान से भरते चले गए। कब हम स्टेटस के नाम पर बच्चों की ख्वाहिशात के आगे, इनके लंच बॉक्स की फरमाइशों के आगे धड़ाधड़ बढ़ते चले गए। कब हम इंस्टेंट फूड, फ्रोज़न फूड के नाम पर महीने के सामान की फहरिस्त तवील करते चले गए। हमें वाकई में इल्म ना हुआ। ये गैर ज़रूरी सामान कब हमारे किचन से, हमारे दस्तरखान से, हमारे फ्रिज से कब लज्जत ले गए। कब अचानक मेहमान के लिए झटपट तैयार किया गया खाना बनाने का हुनर ले गए। कब हमारा सुगड़ापा ले गए, हम ला इल्म रहे। चंद बरस पहले ही की तो बात है, इधर मेहमान आते हमने अपनी अम्मी को देखा कि एक तरफ सालन चढ़ाया, दूसरे चूल्हे पर मटर पुलाव की तैयारी है, साथ टमाटर की चटनी के लिए लहसुन छीले, और इधर दस्तरखान लगाया। इधर अम्मी ने सेवइयाँ भूनी शुरू कर दी। दावत का क्या खूब एहतमाम होता था, वो भी अचानक मेहमान के लिए। अब जो अचानक कहीं पहुंच जाएं तो लाडली बेटी नगेट्स तल कर ले आएगी, या बहू बेगम ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देगी। चाय बनाना मुश्किल लगता है, इसलिए टैंग और कोल्ड ड्रिंक का बाइकाट भी मुश्किल है। अब तो तवाज़ा किससे करें। बच्चे ने सब्जी खाने से इनकार किया है, मम्मा ने झटपट नूडल्स तैयार कर दिए। अब नूडल्स का बाइकाट भी मुश्किल लगता है। क्या ही अच्छा होता सब्जी के साथ हिंदुस्तानी स्टाइल में पूरी या पराठा पकाकर खिला देते। देखिए, जब हम कहते हैं कि कोई भी निज़ाम पूरी तहजीब को बदल डालता है तो इसकी वजूहात होती हैं। ये मैकडोनल्ड, KFC फूड चेन का नाम नहीं है, ये फास्ट फूड की तहजीब है। इसने नई नस्ल से शोरबे वाले सालन की वो अफादियत छीन ली है जिसका तस्करा सीरत में मिलता है। ये महज बर्गर तो नहीं है, इसके पीछे प्रोसेस फूड की पूरी मार्केट है जिसने सेहत के निज़ाम को बिगाड़ डाला है। माएँ बहुत फ़ख्र से बताती हैं हमारे बच्चे सालन रोटी खाते ही नहीं हैं।
वो आंटी कल बता रही थी कि घर में जिस दिन सब्ज़ी बनती है बहू बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है। अब एक ही बच्चे के बाद अगर बेगम साहिबा 10 बरस बड़ी लगने लगे तो कसूर किसका है? फिर साथ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स के लवाजमात भी। एक दूसरा सवाल जो बड़ी शिद्दत से पूछा गया कि वो टी वाइटनर एवरीडे का मुतबादिल। हैरत है, ये दूध कब है? ये तो सफ़ेद पाउडर है जिसे दूध के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मिठास से भरा पाउडर जो सिर्फ वज़न में इजाफा करता है, फ़ायदा कोई नहीं देता, लेकिन हम इसके भी आदी हैं। खूबसूरत पैकिंग में भरे सामान जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर की बहुतात है, प्रिजर्वेटिव से भरी रंग बिरंगी एशिया और इनके सब के साथ ठंडी बोतल का मज़ा हमारी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बन चुका है। आप लाख कहें ये नुकसानदा है, हम पीते हैं पिलाते हैं, वो तो शुक्र करें अहले ग़ज़ा का कि इनके साथ यकजहती के लिए हम खड़े हुए तो हमें इल्म हुआ कि हम तो चीज़ों के ग़ुलाम हैं, इनके आगे हाथ बांध कर खड़े हैं। जब लोग पोल्का को मुतबादिल बताते हैं तो हंसी आती है। ये तो खुद शदीद मीठा जहर है। कुछ पीना है तो नींबू का शरबत बना लीजिए, लस्सी बनाइए, सादा पानी ही बेहतरीन है। मसला तो ये है कि हम पानी भी ब्रांडेड पीते हैं, गोया दुनिया की लज्जतों के आगे मजबूर हैं। अब जो रस्सी ढीली करना शुरू की है तो हैरान होकर खुद से सवाल करते हैं, क्या वाकई हम इसकी तरफ बेबस हैं? सिर्फ नेस्ले के प्रोडक्ट पर गौर करें तो 90% गैर ज़रूरी एशिया जिन्हें हमने लाजिम और मुलजिम ठहराया है। फिर हम शिकायत करते हैं कि बच्चों के कद नहीं बढ़े, मोटापे हैं, नौजवान जल्दी थक जाते हैं। ये सब क्या है? ये इसी आलमी माशी निज़ाम की जकड़बंदियाँ हैं जिसमें हम बरसों से जकड़े हुए थे, जिसने हमारे ख़ानदान हमारी रवायात को बदल डाला है, हमारे परवान चढ़ते नौजवान सबको असरअंदाज किया है। आप गौर करें, महीने का लाख रुपए कमाने वाला भी रोता है। वजह क्या है? गैर ज़रूरी एशिया का हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी बन जाना। आपने इसराइली और मगरबी प्रोडक्ट का बाइकआउट किया, आपको मुबारक हो। कुछ अर्से बाद आप महसूस करेंगे ये तो वो चीज़ें थी जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं।